हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे। इसके लिए जो इससे प्रीवियस वीडियो है जो आपको देखनी है, प्लेलिस्ट में है, इसके फार्मूलाज हैं। उन फार्मूला को देखना है कैसे वो ड्राइव हुए और उनको के बेस पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे राइट एंगल जो है बी पर है। ए बी इज इक्वल टू 24 है, बी सी इज इक्वल टू 7 है। तो बताना है साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यूज क्या होंगी। साइन ए की अलग बतानी है एंड कॉस ए की अलग बतानी है। ये ए है, ये बी है, बी पर राइट एंगल है एंड ये सी है। एक ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। हमें बताना है साइन ए की वैल्यू क्या है एंड कॉस ए की वैल्यू क्या है। साइन साइन थीटा है, साइन की जो भी फॉर्मूला होता है साइन का होता है साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है एंड कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। तो हमारे पास एंगल किस पे है, दोनों में ए पर है। तो जब ए के ऊपर एंगल है तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो P इज इक्वल टू 7 होगा एंड B इज इक्वल टू 24 होगा। मीन्स बेस हमारे पास 24 है एंड परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर। हमें AC नहीं मालूम, AC मीन्स हाइपोटेनस नहीं मालूम, तो हाइपोटेनस निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है जी? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। जब थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, बेस मीन्स 24 का स्क्वायर। दोनों को ऐड करते हैं, इनका स्क्वायर का रूट निकालेंगे। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 24 का हो गया 576 एच स्क्वायर। हमें एच की वैल्यू चाहिए, दोनों का हमने जब ऐड करा तो आया 625। स्क्वायर था, इधर आकर रूट बन गया, तो हाइपोटेनस जो आया वो आया 25 सेंटीमीटर। मीन्स जो AC है वो 25 है। हमें बताना है साइन ए की वैल्यू। साइन ए की जो वैल्यू होगी, साइन ए इक्वल होगा परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AC। तो साइन ए की जो वैल्यू आई, साइन ए इक्वल्स टू 7 अपॉन में 25 एंड दूसरा हमें बताना है कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू आएगी कॉस ए बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस है हमारे पास AB एंड हाइपोटेनस है हमारे पास AC। बेस 24 एंड हाइपोटेनस 25। तो cos A एंड sin A की वैल्यूज आ गई हमारे पास 7/25 एंड 24/25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें sin C एंड cos C की बताने, इसी का पार्ट 2 है। तो अभी हमने देखा ये A था, ये B के ऊपर राइट एंगल था, ये हमने निकाला AB जो था 24 सेंटीमीटर था, BC 7 सेंटीमीटर था एंड AC अभी हमने निकाला था 25 सेंटीमीटर। अब थीटा जो है सी पर है, जब सी के ऊपर थीटा है तो परपेंडिकुलर ए बी होगा एंड बेस बी सी होगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन सी, तो क्या होगा ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। तो हमारे पास साइन सी की जो वैल्यू आएगी, ए बी है हमारे पास 24 एंड ए सी है 25, तो 24/25 एंड फिर हमें बताना है कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस है हमारे पास BC एंड हाइपोटेनस है AC। तो cos C इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 25। ये हमारे पास cos C की वैल्यू आ गई। हो गया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 8.3 10p माइनस कॉट आर, 10p और कॉट आर की वैल्यूज बतानी है। आइए, अगर P यहाँ है, P के ऊपर थीटा तो क्यू आर परपेंडिकुलर, आर के ऊपर थीटा तो पी क्यू परपेंडिकुलर।
सबसे पहले हमें इस क्यू आर की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि 10p में भी हमें चाहिए p अपॉन बी और इसके लिए चाहिए b अपॉन बी। हाइपोटेनस का काम नहीं, मीन्स के दो साइड्स आएंगे तो क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आइए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है हमारे पास पी आर, तो पी आर का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर। कोई भी एक ले लेते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने लिया 12, 12 का स्क्वायर एंड बेस है हमारे पास क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 169, 13 का स्क्वायर, 144, 12 का स्क्वायर एंड क्यू आर का स्क्वायर। 144 उधर जाकर माइनस होगा तो हमारे पास से 169 में से जब 144 माइनस करेंगे तो बचेगा 169 माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर। दोनों को माइनस करा तो आया 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर इधर आकर बन गया रूट, तो क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है 10p माइनस क्वार्टर। अब जब 10p की बात करेंगे तो p के ऊपर परपेंडिकुलर, p के ऊपर थीटा है तो परपेंडिकुलर होगा क्यू आर। तो क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, क्योंकि बेस हमारे पास ये होगा, माइनस कॉट आर। अब कॉट आर की बात कर रहे हैं, कॉट आर के ऊपर थीटा। अब आर की जब कॉट की फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास क्या है? क्यू आर है आर के केस में, और परपेंडिकुलर पी क्यू है। वैल्यूज पुट करते हैं, क्यू आर अपॉन में पी क्यू। क्यू आर हमने अभी निकाला 5 एंड पी क्यू है 12, माइनस 5/12। जब सॉल्व करेंगे दोनों को तो माइनस करने के बाद आएगा 0। यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू बतानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसको हम ए ले लें, ये हमारा एंगल ए है, तो ये ए है, तो ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा एंड ये हाइपोटेनस होगा। साइन का जो फॉर्मूला है, साइन ए इक्वल है 3/4 के। साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो 3/4। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 आ गया एंड हाइपोटेनस आ गया 4। बेस चाहिए होगा हमें कॉस ए और टेन ए निकालने के लिए। आइए पाइथागोरस यूज करते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस मीन्स 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स 3 का स्क्वायर, बेस मीन्स बी हमें गिवन नहीं है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है 9, इधर प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर। माइनस करा तो बचा 7 बी स्क्वायर, इधर आकर बन गया रूट, तो जो बेस आया √7 आया। हमें चाहिए कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए के लिए फॉर्मूला होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस है हमारे पास √7 एंड हाइपोटेनस है 4। तो ये आ गई हमारे पास कॉस ए की वैल्यू। दूसरी वैल्यू निकालनी है हमें टेन ए की। टेन ए के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर जो है हमारे पास 3 है, बेस हमारे पास √7 है। तो टेन ए की जो वैल्यू आएगी, टेन ए इज इक्वल टू 3/√7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमें गिवन है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू बतानी है। तो कंफ्यूज करने के लिए गिवन है क्या? 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम कॉट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। अब कॉट का जो फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास 8 आ गया एंड परपेंडिकुलर 15 आ गया। ये हमने अगर ए लिया है तो ये हमारे पास जो बेस है वो 8 आ गया एंड परपेंडिकुलर 15 आ गया। हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी। ये पाइथागोरस यूज करते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी है हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर, बी है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है। 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289। 289 होता है हमारा, इधर स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाएगा। 289 होता है हमारा 17 का स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है साइन ए। अब साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन ए परपेंडिकुलर है हमारे पास 15 एंड हाइपोटेनस आया 17। तो साइन ए की वैल्यू आ गई
फिर हमें फाइंड आउट करना है सेक ए। सेक ए के लिए होगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस सेक ए। हाइपोटेनस 17 एंड बेस है हमारे पास 8, तो सेक ए की वैल्यू आ गई 17/8। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। अब थीटा ये है, अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है। हमें गिवन है क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू 13/12। तो हमारे पास हाइपोटेनस 13 आ गई, h इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 12, परपेंडिकुलर निकालेंगे तो पहले h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मीन्स 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन नहीं है पी स्क्वायर, एंड ये बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 पी स्क्वायर, एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। अभी निकाला था हमने इस तरह से, तो आया था हमारे पास 5 आया था, 169 माइनस 144, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर द रूट 25। तो परपेंडिकुलर जो आता है वो हमारे पास आया 5। सेक गिवन है, हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है साइन, साइन थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमें निकालना है साइन ए, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है एंड हाइपोटेनस हमारे पास 13 है, तो साइन थीटा आ गया 5/13। फिर दूसरा होता है हमारे पास कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा बेस है हमारे पास 12 एंड हाइपोटेनस है 13, 12/13। फिर हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 एंड बेस है हमारे पास 12। टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब बाकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं, कौन कौन से, एक बचते हैं हमारे पास कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो कॉसेक थीटा इक्वल होगा हाइपोटेनस है 13, परपेंडिकुलर है 5, तो 13/5 के। एंड लास्ट बचता है सेक, तो हमारे पास है, तो लास्ट बचता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा जो होगा वो होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू, बेस है हमारे पास 12 एंड परपेंडिकुलर है 5, तो हमारे पास कॉट थीटा आ गया 12/5। और इसी के साथ स्टार्टिंग के आज हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था, आज हम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आगे के क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 से हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। उसको देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप मिस नहीं करें। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।